اس موقع पर एक मशहूर एतराज़ के मैं जवाब भी ज़रूर दूंगा, वो ये है कि बेशुमार लोगों ने पिछले चंद सालों से, ख़ास तौर पे इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की तरफ से बात आई, उन्होंने वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत वाफिद से होंगे। तो फ़िलहाल अभी हम सब जो भाई हैं हमारे साथ ये दर्स कुरान में जा रहे हैं, जो कि मुफ्ती फाज़ल साहब आए हैं जामिया मस्जिद बिलाली में, तो वहीं जा रहे हैं हम। तो हमारे साथ ये भाई भी हैं, ये भी भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? हम जामिया मस्जिद में जा रहे हैं, यहाँ पर दर्स कुरान में जा रहे हैं, तो थोड़ा ईमान को ताज़ा करेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल आपको भी दिखाएंगे, पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं। इस मौके पर एक मशहूर एतराज़ के मैं जवाब भी ज़रूर दूंगा, वो ये है कि बेशुमार लोगों ने पिछले चंद सालों से, ख़ास तौर पे इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की तरफ से बात आई, उन्होंने अक्सर उन्होंने और उनकी बात से मुतासिर होकर लोगों ने इस बात को फैलाया कि मौलवी कुरान से रोकते हैं। मौलवी कैसे रोकते हैं? उलमा कहते हैं कुरान मत पढ़ो। और अजीब इत्तेफाक, उसका एक क्लिप एक दिन मैंने सुना भी, बहुत से क्लिप्स उसके तरह, एक दिन उसने दावा किया फजाइल आमाल के बारे में कि फजाइल आमाल ने किस तरह कुरान से रोका। टाइटल क्या है वीडियो का? फजाइल आमाल ने किस तरह उम्मत को कुरान से रोका। आप देखो, आगे रेफरेंस के तौर पे पेश करता है फजाइल आमाल का एक पेज, कहता है इसमें शेख ज़करिया साहब लिखते हैं कुरान के लिए 14 उलूम का होना जरूरी है। कितना? वहां लिखा है कि कुरान की तफसीर के लिए 14 इल्म का होना जरूरी है। जाहिर सी बात है, अरबी से भी पता हो, अरबी भी जानता हो, कुरान के नाजिल होने का बैकग्राउंड भी जानता हो, अहकाम से भी वाकिफ हो, उसके ज़मीन में अहादीस से भी वाकिफ हो, लुगत से भी वाकिफ हो, नहव भी, सरफ भी, सारी चीजें होती हैं, सहाबा के अक़वाल से वाकिफ हो, इन तमाम चीजों से वाकिफ होगा तब इंसान कुरान की तफसीर कर सकता है कि इस आयत में क्या है क्या नहीं है। तो शेख ज़करिया साहब तो ये फरमाते हैं कि कुरान की तफसीर के लिए 14 उलूम का होना जरूरी है। वहां तफसीर की बात है, लेकिन मिर्जा साहब ने पेश किया, देखो ये कहते हैं कुरान पढ़ने के लिए 14 उलूम का होना जरूरी है। पढ़ना कहां और तफसीर कहां? पढ़ना तो होगी महज तिलावत, तफसीर होगी उसकी सारी इंटरप्रिटेशन, जिसको हम कह सकते हैं सारी तशरीहात। ये तो जमीन आसमान का फर्क है, गोया उसमें कुछ और लिखा है और आप कुछ और पेश करते हो। उम्मत को आपने कह दिया, देखो ये कहते हैं 14 उलूम का पढ़ना जरूरी है, तब कुरान पढ़ सकते हो। लिहाजा मौलवी ने कहा जब आपके पास 14 उलूम नहीं है, लिहाजा आप कुरान पढ़ सकते हैं। इस तरह कुरान से रोका गया, हालांकि ये तो उसमें है ही नहीं। अब देखिए, इससे बढ़कर दजल क्या हो सकता है? वहां कुछ हो, बात कुछ है, आप कुछ पेश कर रहे हैं, ये तो इससे बढ़कर धोखा और फितना क्या हो सकता है? फिर भी आप कहें कि हम सबसे ज्यादा फिरकावारीत को मिटाने वाले, सबसे बड़ा फिरका तो आप खुद ही हो। आपने इस तरह सारी इंसानियत को झूठे इल्जाम लगा लगा करके आपस में लड़ाने की कोशिश कर ली, इत्तिहाद के नाम पर फिरकावारी थी। अच्छा, लेकिन कुछ वीडियोस पेश किए जाते हैं काट कर बाज़ उलमा के, मसला हमारे पड़ोसी मुल्क के कुछ उलमा जैसे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के, बाज़ उलमा से सवाल किया, हज़रत कुरान का तर्जुमा पढ़ सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, कुरान का तर्जुमा, सिर्फ कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो, उलमा से पढ़ो। ये उन्होंने क्यों कहा? अब वो इस शॉर्ट वीडियो को, इस तरह की चीजों को सामने लाकर कहते हैं, देखो फलां आलिम से पूछा गया कुरान पढ़ सकता आदमी तर्जुमा? उसने कहा नहीं, तर्जुमा नहीं पढ़ सकता। उसका मतलब देखो, ये कहते हैं तर्जुमा मत पढ़ो। असल बात हो रहा है कुरान पाक, ये लोग जब ये बात पेश करते हैं तो कुरान की एक आयत कोट करते हैं। वो क्या है? कुरान पाक की आयत है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कुरान को आसान किए, हमने कुरान को, ये आयत है, तो कहते हैं कुरान कहता है हमने तो आसान किया, तो अब इसमें मुश्किल क्या है? हर एक समझ सकता है। ये इस आयत से इस्तिदलाल। हम कहते हैं जनाब इंसाफ की बात है, अगर कुरान पाक में यही एक आयत है तो फिर तो ठीक है। कुरान पाक में दूसरी आयत भी है, अल्लाह नबी से कहते हैं व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, ए नबी हमने जिक्र, यहाँ जिक्र से मुराद कुरान है, हमने इस कुरान को आप पर नाजिल फरमाया। अब नबी की जिम्मे क्या काम है? लितुबय्यिना लिन्नास, ए नबी अब आपकी जिम्मेदारी है लोगों के सामने खोल खोल के इसको समझाना, खोल खोल के पेश। सवाल है, अगर कुरान ऊपर से इतना वाज़ेह और आसान नाजिल हुआ है तो नबी की जिम्मे खोल खोल के समझाना क्यों लगाया? एक होता है तिलावत करना, वो अलग चीज है, एक है नबी की ड्यूटी लगाई, अब आपकी जिम्मे इन आयतों को खोल खोल के उम्मत के सामने पेश करना, समझाना। जो चीज खोल खोल के समझाने की जरूरत पड़े, इसका मतलब वो आसान मत है। जो बात आसान होती है, बंदे ने बात कह दी, अगले ने समझ ली, इसका मतलब आसान है। और जिस बात पे आपको 1 घंटा लेक्चर देना पड़े, उसका मतलब आसान मत थी, तभी तो आपको समझाने की जरूरत पड़ी। तो कुरान में दोनों आयतें मौजूद है। एक आयत में ये तो है कि कुरान को हमने आसान कर दिया है, दूसरी जगह आयत से पता चलता है कि नबी को कहा गया कि कुरान तो हमने आप पर उतार दिया, आपकी जिम्मेदारी है इसको खोल खोल के उम्मत के सामने रखना। और जो चीज खोल खोल के आसान करके पेश करने का किसी को हुक्म दिया जाए, इसका मतलब वो बात आसान। आप जो देखो, एक बात उन लोगों की जो कहते हैं कुरान आसान, जिसको जो मर्जी जैसे उठाओ पढ़ो, जो समझ में आया कर लो, ये तो गुमराही है। हम जो बात कहते हैं, हम दोनों आयतों को सामने रखते हैं। हम कहते हैं जिस आयत में ये है कुरान को हमने आसान कर दिया, ये भी बरहक, जिसमें है कि कुरान को समझाने की जरूरत पड़ेगी, ये भी बरहक। दोनों को कैसे मिलाएंगे? हम कहेंगे कुरान के दरअसल तालीमात के 2 हिस्से। कितने हिस्से? कुरान की कुछ आयतें वो हैं जिनका ताल्लुक महज नसीहत के साथ। किसके साथ? अल्लाह से डरो, नमाज पढ़ो, सच बोलो, मोहब्बत करो, झूठ ना बोलो, ठीक, इस तरह की आयत, ये तो बिल्कुल वाज़ेह। तो जिन आयत में नसीहत है, तौबा की बात है, गुनाहों से बचने की बात है, इसमें तो ये तो नसीहत बिल्कुल आसान है, इसको कोई भी समझ सकता है। कुरान का एक दूसरा हिस्सा है जिसका ताल्लुक अहकाम के साथ। किसके साथ? हलाल, हराम, जायज, नाजायज, इसमें बड़ी तफसीलात,
جو تفصیلی کتابوں میں ملتی ہیں کہ یہاں پر فقہا نے اس آیت کا کیا مطلب لیا ہے, اس آیت کا فلاں صحابی نے کیا مطلب بیان کیا وغیرہ وغیرہ, تو وہاں پر ضرورت پڑتی ہے کہ جب آیات میں اتنی تفصیل, اب کس موقع پر حکم کہاں تک کیسے ہے, ایک بڑی تفصیل ہے اس میں, تو اس موقع پر آدمی کو ضرورت پڑتی ہے. اس معاملے میں قرآن پاک آسان نہیں ہے. اگر آسان ہوتا تو صحابہ کرام میں بے شمار آیات کے مطلب میں اختلاف ہو گیا. ایک صحابی فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے, دوسرے صحابی فرماتے نہیں اس کا مطلب یوں نہیں ہے یوں. اب صحابہ کو آپس میں لڑنے کا کوئی شوق تھا نہیں, تو پھر یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب آیت میں ایسی پیچیدگی ہے جس کی وجہ سے ایک صحابی اپنے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور دوسرے سمجھتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض آیات میں ایسی مشکل ہے. اچھا مشکل ہے تو پھر زیادہ ضرورت, پھر اب اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایسا بندہ ہو جس کی صلاحیت ہو. اس لیے بات آتی ہے درمیان میں کن کی, ماہرین کی, فقہا کی. وہ یا خلاصے کے طور پر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھو, آج تک کوئی عالم پیدا نہیں ہوا جو کہے قرآن نہ پڑھو. سارے امت کے علماء ہمیشہ ہی تو کہتے ہیں قرآن پڑھو. ہاں اگر کوئی عالم کبھی کہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ اٹھا کے خود سب کچھ نہ پڑھو, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یا تو انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو وہ سب باتیں سمجھ سکیں. کچھ چیزیں ترجمے میں صرف ایک لفظ ہی ہوتا ہے, تفصیلات ہوتی نہیں ہیں, تو اس لیے تفصیلات نہ جانتے ہوئے انسان کبھی کبھی فتنے کا, کج فہمی کا, گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے.